स्वागत है आप सभी के स्टूडेंट्स आसल प्रो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे मैथ्स और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास सरल रेखीय आकृतियाँ। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज की पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं त्रिभुज की डेफिनेशन की। त्रिभुज की डेफिनेशन होती क्या है? त्रिभुज की डेफिनेशन होती है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये मेरा त्रिभुज है ABC, ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज B है। स्टूडेंट्स इस त्रिभुज की बात करता हूँ मैं, इस त्रिभुज के अवयवों की बात करता हूँ, एलिमेंट्स की बात करता हूँ। तो इसके अंदर तीन कोण होते हैं, 1, 2 और ये तीसरा कोण, कोण A, कोण B और कोण C। इसमें तीन शीर्ष होंगे, ABC में तीन शीर्ष हो गए और ये मेरी हो गई AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा, ये मेरी तीन भुजाएं हो गई। अब मैं बात करूँ कि त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। त्रिभुजों को दो प्रकार से मुख्यतः बांटा गया है, एक भुजाओं के माप के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। अगर मैं त्रिभुज की कोणों के आधार पर बात करूं तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वो कोण मेरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद में आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होना चाहिए, वो मेरा हो गया समकोण त्रिभुज। उसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब थीटा का मान 90 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए, वो मेरा क्या होएगा? अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद में बात करता हूँ माप के आधार पर त्रिभुजों की तीन प्रकार के होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और फिर होता है विषमबाहु। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो, जैसे ये मेरे पास त्रिभुज है, ये इसकी भी भुजा A है, इसकी भुजा A है और इसकी भुजा A है। तीनों भुजाओं की माप अगर समान हो तो ये मेरा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ तो समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है, जैसे ये दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा अलग होगी। और समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और विषमबाहु त्रिभुज की बात करता हूँ। विषमबाहु त्रिभुज मतलब इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है, उनका माप अलग अलग होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है? जैसे मेरा त्रिभुज है, इसके अंदर तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये कोण और ये कोण तीनों में होगा कितना आएगा? 180 डिग्री। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक त्रिभुज ये है, इसमें ये कोण है 50 डिग्री, ये कोण है 60 डिग्री और ये कोण अपने को ज्ञात करना है। मेरे पास त्रिभुज ABC है और मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूँ, ये त्रिभुज PQR ले लिया मैंने, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया S तक। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बहिष्कोण होता है, ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण क्या होगा? इन दोनों त्रिभुजों के जो अंतःकोणों का योग होगा, अंत सम्मुख कोणों का योग होगा। कैसे? जैसे आप ये बोलते हो ना त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप जब इसको यहाँ पे x लिखूं तो x का मान कैसे निकालोगे? x का मान ऐसे ही तो निकालोगे, बराबर 180। ये कितना हो जाएगा? x बराबर 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो ये भी तो वही है ना, इन दोनों को जोड़ो, 50 + 60 बराबर 110 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, इन दोनों कोणों के योग के बराबर। और 180 में से जब ये रेखिक कोण युग्म है, मैं अगर r की बात करूं तो 180 माइनस 110 तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये दे रखा है कि त्रिभुज ABC है, इसमें एक शीर्ष को आगे बढ़ाया गया है और दूसरे शीर्ष को आगे बढ़ाया गया है और इस रेखा को भी आगे बढ़ाया गया है। ये मेरा कोण है 53 डिग्री। मेरे को पूछा है त्रिभुज के जो अंतःकोण है तीनों, उनका मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस कोण की बात करूँ, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। क्या कॉन्सेप्ट है? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ से जो मैंने इसको मैं x बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, इसको मैं z बोलूँ, तो जो मेरा y है वो कितना आया? 53 डिग्री। कारण शीर्षाभिमुख कोण मेरा कारण आ गया। अब मैं बात करूं इसकी, तो इसका आप ऐसे कर सकते हो, कोण y बराबर 180 माइनस Z 112 कारण कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? कारण लिख दो आप, रेखिक
कोण युग्म, ये हमारा कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ये हो गया 68 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये सीधा सा आपको ये बहिष्कोण का जो होगा वो बहिष्कोण का मिल जाएगा, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लो। सिंपल सा अगर मैं कोण एक्स की बात करूँ, ये जेड है, यहाँ पे कोण एक्स की बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 53 डिग्री। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 113 डिग्री हो जाएगा, और जब इससे घटाऊंगा तो कितना बचेगा 7, और ये कितना हो जाएगा 67 डिग्री। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 67 नहीं है, यहाँ पे 68 आएगा, और जब मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 8 5 13 6 123, ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री जाएगा। तो ये कौन कितना आ जाएगा मेरा 59 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला एग्जाम्पल करिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल है कि ये मेरे को आकृति दे रखी है, त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PABQ है। इसके अंदर मेरे को x, y और z का मान पूछा है, लेकिन मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को ये दे रखा है कि जो मेरा त्रिभुज है वो ABC, ये रहा ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का नाम आते तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। मैं बात करता हूँ इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज क्योंकि मैं बात करता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये मेरा जो बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण किसके बराबर है, ये मेरा है कोण y प्लस कोण 38 बराबर 60 डिग्री। सही लिखा है ना, इन दोनों कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर है। तो यहाँ से मेरे को किसका मान पता चल जाएगा, यहाँ से मेरे को कोण y का मान पता चल जाएगा। और मैं बात करूँ त्रिभुज ABP की मैं बात करता हूँ, तो इसके लिए बहिष्कोण ये हो गया, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 22 डिग्री बराबर 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, कोण का मान कितना हो जाएगा 38 डिग्री। सिंपल सा आपको x का मान मिल गया, आपको y का मान मिल गया, z का मान, तो ये देखिए कोण युग्म हो गया, इसको 180 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कोण z बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितना हो गया 120 डिग्री। तो कोण z का मान कितना आ गया 120 डिग्री, कोण x का मान ये, और कोण y का मान 22 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हो गया, आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग संख्याओं के बारे में और असमकोणों के बारे में, क्योंकि जैसे हम सरल रेखीय आकृतियों की बात की थी तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था। तो हमने क्या किया, त्रिभुजों की सर्वांग संख्या और असमकोण, ये 7 चैप्टर है, वो 6 नंबर चैप्टर था, तो हम दोनों को मर्ज करके एक ही वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी अब हम बात करेंगे त्रिभुज सर्वांग समता की और असमकोणों की। तो मैं सर्वांग समता की बात करता हूँ, तो सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान, यानी त्रिभुजों की दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, जब मेरे को पहले त्रिभुज को एक आकृति है तो उसको दूसरी आकृति पर रखूं, तो जो पहले वाली आकृति है वो एकदम से चिप जानी चाहिए, मतलब दोनों त्रिभुज एक दूसरे की प्रतिलिपि होनी चाहिए, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। हम उनको कैसे शो करेंगे, जैसे मान लो ये त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज PQ सर्वांग सम, इनको लिखूंगा मैं त्रिभुज ABC, ये लहरों वाला चिन्ह इक्वल टू PQR। हम इनको ऐसे लिखेंगे, हम रेखाओं और कोणों की सर्वांग समता की बात करते हैं। अगर दो रेखाएं सर्वांग सम कब होगी, जब उनकी रेखाओं की माप समान होगी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने हैं, ये 5 सेंटीमीटर। और अगर कोणों की सर्वांग समता की बात करता हूँ, तो जब हम बात करेंगे कोणों की, तो उनके कोण बराबर होने चाहिए। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है, वो चीज़ मैटर नहीं करती कि भुजा छोटी है, जैसे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 7 है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। कोण का मान समान होना चाहिए, तो कोणों की सर्वांग समता होती है। अब हम करेंगे दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में अध्ययन। तो हम यहाँ पे बेसिकली 4 नियम पढ़ेंगे। साइड 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 मतलब अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज, दो अलग अलग त्रिभुज दे रखे हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर हो, तो वो भुजा गुणधर्म से वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा है साइड एंगल साइड, मतलब कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनकी दो भुजाएं और कोई एक कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। उसके बाद में एंगल साइड एंगल, मतलब
त्रिभुजों के दो अलग अलग त्रिभुजों के कोण और भुजा बराबर हो तो वो सर्वांग सम होगी। और ये RHS मतलब समकोण कर्ण भुजा, ये भी नियम है, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन जो सर्वांग समता के जो गुणधर्म हैं उनकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म है भुजा भुजा भुजा, मतलब यदि आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं तो उनकी संगत भुजाएं, जैसे इस त्रिभुज में ये भुजा है, ये त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज PQR है, तो इसमें भुजा AB और भुजा QR बराबर है। यहाँ पे भुजा BC की बात करूँ तो BC QP के बराबर है और भुजा AC मतलब भुजा PR के बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किस गुणधर्म से, भुजा 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 गुणधर्म से ये सर्वांग सम हो गए। इसके बाद बात करता हूँ साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा गुणधर्म से, मतलब इसमें आपको दो त्रिभुज देंगे, इसमें कोई एक कोण और अन्य दो भुजाएं बराबर होंगी। कैसे, जैसे आपको त्रिभुज दे रखा है और ये त्रिभुज PQR है, इसमें भुजा AB और भुजा QR बराबर है, भुजा BC और भुजा QP है, यहाँ पे ये QP है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। और ये कोण ABC और कोण PQR, ये दोनों कोण मेरे बराबर हैं। तो ये भुजा गुणधर्म से ये त्रिभुज क्या हो गए मेरे, सर्वांग सम। अब मैं बात करता हूँ तीसरे गुणधर्म की, कोण भुजा कोण, मतलब आपको दो त्रिभुज देंगे, उनकी कोई एक भुजा, जैसे इस त्रिभुज में भुजा है ABC और इस त्रिभुज की भुजा है PQ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है। और ये दो कोण, ये 60 डिग्री B, यहाँ पे Q का मान 60 डिग्री, यहाँ पे P का मान 40 डिग्री, तो यहाँ पे C का मान 40 डिग्री, दोनों कोण बराबर है। तो ये कोण भुजा कोण गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। और चौथा जो अंतिम गुणधर्म है वो है समकोण त्रिभुज, जो कर्ण होते हैं और वो भी आधार होते हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसे इस त्रिभुज में आधार है ABC और इस त्रिभुज में आधार है QR, ये दोनों बराबर है, दोनों का मान सेम है। यहाँ पे जो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, यहाँ पे भी कर्ण ये है, इसका मान 5 है, इसका मान 5 है। AC बराबर QP बराबर है और ये कोण B और कोण R दोनों 90 डिग्री है, दोनों बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं त्रिभुजों की समरूपता और असमीकाओं के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं त्रिभुज की असमीकाओं की। त्रिभुज में 3 असमीकाएं होती हैं। पहली असमीका ये कहती है कि त्रिभुज की कोई भी जो सबसे लंबी भुजा है ना, तो उसके सामने का समकोण सबसे बड़ा होता है। जैसे इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC के अंदर सबसे लंबी भुजा कौन सी है, भुजा BC है। BC के समकोण कितना है, A, तो A सबसे बड़ा है ना, यहाँ पे 36, यहाँ पे 26, 117, तो कितना कोण हो गया, BC सम्मुख, ये भुजा हो गई, BC के समकोण क्या हो गया, ये बड़ा। फिर बात करता हूँ मैं असमीका नंबर 2 की, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी थी। सबसे बड़ा कोण कौन सा है मेरा, 117 के सम्मुख भुजा कौन सी है, ये, तो कितनी है, ये 4 है, ये 5 है, ये कितनी है, 8, तो बड़ी हो गई। तीसरे गुणधर्म ये कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, अगर मैं AB प्लस AC को जोड़ूं तो क्या वो मेरा BC से बड़ा आएगा, हाँ, 4 और 5 9, दिस इज ग्रेटर देन 8, तो मतलब ये तीसरा असमीका भी मेरी यहाँ पे प्रूव होती है। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में कि त्रिभुज समरूप कब होगा। तो वे आकृतियाँ जिनकी जो माप है वो समान हो, नहीं, वे आकृतियाँ जिनकी आकृति आकार बोले, दो त्रिभुज देते हैं, अगर उनका आकार समान हो, उनमें माप का कोई लेना देना नहीं है, माप से कोई मैटर नहीं करता, उनका जो आकार है वो समान होना चाहिए, वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। जैसे आपका एक त्रिभुज ये है ABC, ये कौन सा डिग्री, ये कौन सा डिग्री, ये कौन सा डिग्री, ये 4, ये 5, ये 6, और एक त्रिभुज ये है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो
ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये त्रिभुज लिख दिया मैंने पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज समरूप कैसे होंगे, मैंने बोला आकृति यहाँ पे 4 दे रखी, यहाँ पे 7 दे रखी। ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि दोनों सेम होनी चाहिए। अपन को बस इतना देखना है कि उनका आकार सेम है कि नहीं। उनके दोनों का आकार सेम है, आकृतियाँ मैटर नहीं करती है। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और अब हम यहाँ पे, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे पढ़ेंगे इनके कुछ गुणधर्म होते हैं समरूपता के। त्रिभुजों की समरूपता के गुणधर्म किस तरीके से शो करते हैं। तो हमारे पास 3 गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है मेरा कोण। कोण कोण मतलब त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो मेरे बराबर होना चाहिए। दूसरा है मेरा भुजा। कोण भुजा वो गुणधर्म है, उससे मैं समरूपता दिखाता हूँ। और तीसरा है मेरा भुजा भुजा भुजा। तीसरा है मेरा भुजा कोण भुजा। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के समरूप होने की शर्तों के बारे में। तो पहली शर्त है कि दो त्रिभुज अगर आपको देने के तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, तब वो त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे कोण ए और कोण एफ, यहाँ पे कोण बी, कोण बी और कोण सी बराबर कोण ई बराबर हैं। ये दोनों त्रिभुजों के जो संगत कोण है ये बराबर होंगे, तभी ये त्रिभुज क्या होंगे, ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसके बाद बात करूँ मैं भुजा 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 गुणधर्म की। तो देखिए जब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में होंगी। कैसे कि ये अगर ये त्रिभुज की भुजा ए बी और ये भुजा बी एफ, कितना अनुपात है 10/20, मतलब 1/2 अनुपात में। तो ये भुजा भी 1/2 अनुपात में ही होगी। कैसे करके देख लीजिए, ए सी बटा एफ ई 6/12, मतलब कितना अनुपात आ गया 1। ऐसे ही अगर मैं बी सी बटा डी ई की बात करूं तो ये 7/14, मतलब 1/2। तीनों का अनुपात समान है। क्या तीनों का अनुपात समान है, मतलब त्रिभुज समरूप। यहाँ पे त्रिभुज डी ई है, ये त्रिभुज समरूप हैं। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा। वो प्रॉपर्टी करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे, फिर वो प्रॉपर्टी करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बोल रहा है कि त्रिभुज है ए डैश सी डैश और बी, और एक त्रिभुज है ए बी सी। ये दे रखा है आपको, ये भुजाओं के माप दे रखे। यहाँ पे जो ए डैश सी डैश है वो समांतर है किसके, समांतर है ए सी के समांतर है। तो आपको बोला कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। तो अगर कैसे करोगे स्टूडेंट्स, जब मैं करूँगा साइड एंगल साइड कॉन्सेप्ट से इसको सोल्व करूँगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा 30 + x बटा x y + y बटा y। ऐसे करेंगे हम इसको, और ये हो जाएगा मेरा 21 + 14 बटा 14। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे 21/14 ही आएगा। ये मेरा 21/14 जाएगा। इसको मैंने इन दोनों को योग करके ये अनुपात हो गया, इन दोनों का योग किया, फिर ये नीचे अनुपात आ गया 21/14 आ गया। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, मैं इसको और इसको लेऊँगा और इसको और इसको लेऊँगा, तो यहाँ पे मैं x और कोण y का मान आ जाएगा। यहाँ पे कोण x कौन सा है मेरा, आप ये जोड़िए, भुजा है कोण नहीं है, ये x और ये y है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो x का मान क्या मिलेगा मेरे को, जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो x का मान मिलेगा 15 डिग्री और y का मान आएगा 30 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हो गया समरूपता का। अब एक प्रॉपर्टी बाकी है हमारी साइड एंगल साइड की, तो वो डिस्कस करें। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। चलिए स्टूडेंट्स, मेरी जो थर्ड और आखिरी प्रॉपर्टी है इसके समरूपता की, वो कहती है कि यदि 2 त्रिभुज हैं तो उनमें एक कोण त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का एक कोण अगर बराबर होते हैं तो इन त्रिभुजों के अंतर्गत जो भुजाएं आती है, इस त्रिभुज में भुजाएं ये और ये और ये समान अनुपात में होगी। कैसे, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ पी क्यू बटा
एम के ये कितना है 9/6 मतलब 3/2। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी क्यू आर बटे जो के एल है वो भी 3/2 ही आएगी। करके देखते हैं। देखिए 2 3 6 2 दूनी 4 दोनों के पास समान आ गए। यही मेरी गति है त्रिभुज की समरूपता से तीनों समान आएंगे। चलिए थैंक यू। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।